मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। 10 बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। लोकसभा सांसद और AIUDF के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि आने वाले असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की सत्ता से बाहर करने के लिए वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे और इसके लिए अपनी कुछ सीटों की कुर्बानियां देने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी को राज्य की सत्ता से उखाड़ फेंकना है। बैंक कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के जरिए निजीकरण की योजना के विरोध में शुक्रवार को सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो मार्च में संसद का घेराव भी करेंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी महीने की शुरुआत में अपने बजट भाषण के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच नारे को लेकर विवाद बढ़ गया है। जय श्री राम के नारे को लेकर राज्य में चल रही राजनीतिक सरगर्मी के बीच आज टीएमसी ने अपना नया चुनावी नारा भी जारी कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनका ये स्लोगन सीधे तौर पर मतदाताओं को टीएमसी की ओर आकर्षित करेगा और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी सत्ता में वापसी कर पाएंगी। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी के दिन दिल्ली में निकाली गई किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के आरोप में दिल्ली पुलिस पंजाब के गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना की तलाश कर रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे लखा सिंह सिधाना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए लखा सिंह ने जहां किसानों का समर्थन किया है, वहीं दिल्ली पुलिस को खुलेआम चेतावनी देते हुए 23 फरवरी को एक और बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन बठिंडा में करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार का दिन खासा हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे को विधानसभा अध्यक्ष के जरिए उठाने की इजाजत नहीं मिलने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। किसान संगठन तो कई बार इसका समर्थन भी कर चुके हैं। दिक्कत सिर्फ बिचौलियों को है, क्योंकि अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का मूड क्या है, वो बात अब मालूम हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की सदारत की। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में देखा कि कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया। देश उस वक्त सफल हुआ, दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि बनी। आज जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और अहम हो जाती है। मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज़ादी के 75 साल के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर एक साथ चलें। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता है जो न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन पूरी दुनिया की कसौटी पर भी खरा उतरे। कोरोना संक्रमण के मामले में कुछ समय के लिए कमी आने के बाद एक बार फिर तेजी से कोरोना वायरस देश में अपना पैर पसार रहा है। टीकाकरण अभियान के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। अफगानिस्तान की राजधानी में अलग अलग स्थानों पर 3 कारों को धमाकों से उड़ा दिया गया, जिसमें एक महिला सहित 5 लोग मारे गए और 4 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक काबुल में आज अलग अलग जगहों पर 3 विस्फोट हुए। सीधे तौर पर कार को निशाना बनाया गया था। तीनों कार में नागरिक सवार थे, जबकि दूसरे कार में एक महिला और बच्चे भी सवार थे। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के लिए लोगों का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 47 रिटायर्ड जजों, मुख्य न्यायाधीशों और दूसरे लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस मामले में दिल्ली पुलिस बगैर दबाव के आजाद होकर काम करेगी। संयुक्त राष्ट्र की जांच के बाद यूएई ने कहा कि राजकुमारी लतीफा घर पर हैं और उनकी देखभाल की जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी राजकुमारी लतीफा घर पर हैं और उनकी देखभाल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।